नमस्कार। घर बनाना यकीनन जिंदगी के सबसे बड़े सपनों में से एक होता है। एक ऐसा निवेश जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं। पर क्या इस सपने की बुनियाद यानी इसकी नींव वाकई उतनी ही मजबूत है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। अरे, ये बात तो अक्सर सुनने को मिलती है ना? खासकर पुराने अनुभवी ठेकेदारों या मिस्त्रियों से। भाई उनका सालों का तजर्बा जो है और वो अपनी आंखों देखी पर पूरा भरोसा करते हैं। सुनने में ये सलाह बड़ी पक्की लगती है, लेकिन क्या ये सच में काफी है? क्योंकि असली खेल तो वहां शुरू होता है जो आंखों से दिखता ही नहीं। जमीन के कुछ फीट नीचे की दुनिया वो ऊपर से बिल्कुल अलग हो सकती है। और यही अनदेखे खतरे तय करते हैं कि एक इमारत मजबूत बनेगी या फिर एक बड़ा हादसा बन जाएगी। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि किसी भी बिल्डिंग की नींव इतनी जरूरी क्यों होती है। देखिए, नींव किसी भी इमारत का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग का बोझ इसी पर टिका होता है। यहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। अब जरा ये आंकड़ा देखिए। मालदा में हुए एक सर्वे में पता चला कि 12 कंस्ट्रक्शन साइट्स में से सिर्फ 2 पर मिट्टी की सही तरह से जांच हो रही थी। सिर्फ 2। इसका मतलब है कि 80% से ज्यादा घर सिर्फ अंदाजे के सहारे बन रहे थे। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई डॉक्टर बिना ईसीजी या कोई और टेस्ट किए दिल की बीमारी की दवा दे दे। कितना बड़ा रिस्क है। तो फिर अपने सपनों के घर के साथ ऐसा जोखिम क्यों लेना? तो आखिर मालदा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो उसे इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतना पेचीदा बना देता है? चलिए उन साइंटिफिक वजहों को समझते हैं जो एक अनुभवी आंख भी नहीं पकड़ सकती। देखिए, मालदा की जमीन ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल से बनी है। ये मिट्टी नदियों के साथ बहकर आती है और हजारों सालों में परत दर परत जमती जाती है। इसे एक लेयर वाले केक की तरह समझिए। हो सकता है ऊपर की लेयर एकदम सख्त हो, पर क्या पता उसके ठीक नीचे एक बेहद नरम, कमजोर लेयर छिपी हो। मालदा में दूसरा बड़ा छिपा हुआ खतरा है वाटर टेबल यानी जमीन के नीचे पानी का लेवल। मॉनसून में ये लेवल 10 से 12 फीट तक ऊपर आ जाता है और जब नींव की मिट्टी पानी में डूब जाती है तो उसकी ताकत 60% तक कम हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मजबूत कार्डबोर्ड गीला होने पर एकदम नरम पड़ जाता है। और फिर आता है एक और दुश्मन जो दिखता नहीं, वो है मिट्टी की एसिडिटी। मालदा की मिट्टी थोड़ी एसिडिक है। ये एसिड धीरे धीरे मतलब 10-15 सालों में कंक्रीट को कमजोर कर सकता है और सरियों में जंग लगा सकता है। मतलब नींव अंदर ही अंदर खोखली हो सकती है। तो सवाल उठता है कि जब इतने खतरे हैं तो फिर लोग सॉइल टेस्टिंग से बचते क्यों हैं? इसके पीछे कुछ आम धारणाएं हैं, कुछ मिथ्स। चलिए ऐसे ही 3 सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मिथ्स को तोड़ते हैं और उनकी सच्चाई जानते हैं। सबसे पहला मिथक, थोड़ा सा खोद कर देख लो, पता चल जाएगा। लेकिन असलियत ये है कि जो सबसे खतरनाक परत होती है, जैसे कि नरम चिकनी मिट्टी, वो अक्सर 10 से 15 फीट नीचे दबी होती है, जहां किसी की नज़र पहुंच ही नहीं सकती। दूसरी आम गलती जो लोग करते हैं, अरे पड़ोसी का घर तो बन गया, अपना भी बन जाएगा। पर मालदा की जलोढ़ मिट्टी की खासियत ही यही है कि हर 10-15 मीटर में इसकी बनावट और ताकत पूरी तरह बदल सकती है। जो पड़ोसी के लिए सही था, वो आपके लिए तबाही का कारण बन सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी वजह पैसा। लोगों को लगता है कि ये एक फालतू खर्चा है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक खर्चा नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस है। एक ऐसा छोटा सा निवेश जो बाद में लगने वाले लाखों के मरम्मत खर्च से बचाता है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है साइंस में। एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें अंदाजे की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ठोस डेटा होता है। इसकी शुरुआत होती है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट या एसपीटी से। आसान भाषा में समझें तो इसमें एक भारी वजन को मिट्टी में गिराकर ये चेक किया जाता है कि मिट्टी कितनी ताकतवर है। इससे मिलती है एन वैल्यू। ये नंबर हमें बताता है कि अलग अलग गहराई पर मिट्टी कितनी सख्त या नरम है। अगर एन वैल्यू 10 से कम है तो खतरे की घंटी है, और अगर 30 से ज़्यादा है तो मतलब नींव मजबूत बनेगी। और टेस्ट के बाद जो एक पूरी लैब रिपोर्ट मिलती है, वो हर जरूरी चीज बताती है। मिट्टी में रेत और चिकनी मिट्टी कितनी है, वो कितना वजन सह सकती है, उसमें कोई खतरनाक केमिकल तो नहीं, और सबसे जरूरी बात, उस जमीन के लिए कौन सी नींव और कितनी गहरी नींव बनानी चाहिए। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक होता है। सबसे पहले साइट पर जाकर बोरहोल ड्रिल किए जाते हैं और मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं।
फिर इन सैंपल्स को लैब में भेजा जाता है, जहां इनका पूरा विश्लेषण होता है और आखिर में एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें नींव के लिए सारी जरूरी सिफारिशें होती हैं। ये कोई अंदाजा नहीं, ये पक्की इंजीनियरिंग है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसे की बात पर। अंदाजे से काम करने और साइंटिफिकली काम करने में असल में लागत का कितना फर्क पड़ता है? ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ है सॉइल टेस्ट का एक छोटा सा एक बार का खर्च, और दूसरी तरफ है, भगवान ना करे अगर नींव में कोई गड़बड़ी हो गई तो उसकी मरम्मत का खर्च, जो कि 30 गुना ज्यादा तक हो सकता है। तो ये पैसा बचाना नहीं हुआ, ये तो एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है, जिसमें दांव पर किसी की जिंदगी भर की मेहनत और जमा पूंजी लगी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अनुभव बेकार है, बिल्कुल नहीं। असली जादू तो तब होता है जब एक अनुभवी ठेकेदार का प्रैक्टिकल ज्ञान और एक इंजीनियर का साइंटिफिक ज्ञान एक साथ मिलते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसी नींव बनाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जब कोई अपने सपनों का घर बनाए तो उसकी नींव सिर्फ एक अंदाजे पर टिकी होनी चाहिए या फिर ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर? ये फैसला हमेशा बहुत सोच समझकर करना चाहिए।